नमस्कार। मातृ शक्ति और पितृशक्ति। कल मेरे गोत्र के खाप पंचायत है सर्व समाज के साथ। मैं उसमें जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जाड़ में दर्द है और दवाई लेकर के मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये संदेश मैं उन सभी खापों को भी देना चाहता हूँ अपने ख्वाब के साथ साथ कि आप इसको मजबूत करिए। आपके पुरखों ने यहाँ के बादशाह और राजाओं और राजनीतिक सत्ताओं को चुनौतियाँ भी दी हैं, बदलाव भी किए हैं और अपमानों का बदला भी लिया है। तो इस खाप पंचायत के महत्व को समझते हुए मैं ये कहूँगा जो 3 ताकत हमारे समाज में है: आर्थिक, राजसिक और सामाजिक। जो व्यक्ति राजसिक और आर्थिक रूप से स्थायित्व और सफलता चाहता है तो उसके लिए सामाजिक ताकत बहुत ज़रूरी है। और सामाजिक ताकत का व्यक्ति अपने समाज के साथ इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए क्षमता भी रखता है, समझ भी रखता है। तभी समय समय पर जिन्होंने भी अत्याचार किया है उन सामाजिक ताकत संगठन खाप, पंजाब से जत्थो आदि ने अभी किसान आंदोलन में उदाहरण दे दिया है। तो इस बात को समझे क्योंकि हमारी जो हमको हिंदुत्व कहा जा रहा है, हम हिंदुत्व के इर्द गिर्द नहीं है। हमारी विवाह पद्धति में बहुत अंतर है, पूजा पद्धति में अंतर है। उसको समझते हुए इसी वजह से हमारे लोग सभी धर्मों में समाहित है, अधिकतम देशों में निवास करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सामाजिक शक्ति को, खापों को इसलिए इकट्ठा करें जो जिस भी समाज मत संप्रदाय में हो, लेकिन आप उसको सामाजिक सौहार्द खाप के झंडे के नीचे लाइए, तभी आपको ताकत मिलेगी। और जब सब खापों का संगठन सामूहिक रूप से कोई समाज के निर्णय लेगा तब वो देश की सीमाओं के अंदर जो ताकतें राजनीतिक और आर्थिक रूप से देश को नियंत्रित कर रही हैं, समय समय पर उनके द्वारा किसान मजदूर को सताया जाता है, उन पर नियंत्रण रखना वही यशेषना का भाव होना चाहिए। यानी कि हमें सामाजिक रूप से जो प्रशंसा मिलेगी वो आर्थिक और राजसिक छलांग मारने से नहीं, हम सामाजिक ताकत के द्वारा अगर वहाँ जाएंगे तो इस देश पे भी हमारी सत्ताओं पर नियंत्रण भी रहेगा। साथ में सीमाओं के बाहर भी हमारे जो विभिन्न धर्मों में नस्ल है उनमें भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाइए। क्योंकि मैं इस एक उदाहरण के साथ इसे समाप्त कर दूंगा कि जैसे किसी गरीब परिवार के रिश्तेदार दूर दराज भी हों, मजबूत होंगे तो उस पर उस गांव के, उस मोहल्ले के लोग हमलावर होते हुए, अपमान करते हुए 4 बार सोचते हैं। ऐसे ही अगर अमेरिका का नागरिक इस एशिया देश में कहीं आकर के उस पर कोई चाहे कि मैं खुलेआम अपमान कर दूंगा, वे सरकारें 10 बार सोचेंगे, वे संगठन 10 बार सोचेंगे जो दुर्भावना से हैं कि उसका दुष्परिणाम कितना भयंकर होगा। रशिया के साथ भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही हमें अपने सामाजिक संगठनों को, खापों को सीमाओं के अंदर भी, सीमाओं के बाहर भी हमें जोड़ना चाहिए। क्योंकि सीमाओं के बाहर भी अगर हमारी नस्लों का हमारे यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा तो स्थानीय हमारे विरोधी जो हमें समय समय पर इस क्षेत्र के अनुसार हमें कहीं हिंदू रक्षक बना देते हैं, कहीं हमें हिंदुओं के विलेन बना देते हैं, तो वे भी नियंत्रित रहेंगे। तो इसी भाव से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और समझने का प्रयास करें, जो गुटबाजी है उसे ऊपर निकल कर समाज की ताकत को समझे। समाज की ताकत आपको आर्थिक और राजसिक नेतृत्व भी और नियंत्रण भी दोनों ही देते हैं। नमस्कार।